नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक हमारा ही ऐसा चैनल है जो मानव जाति के लिए कल्याण के लिए हमने इसे बनाया है, जो हम अद्भुत जानकारी अपने जो है सब्सक्राइबर को देते हैं। और आप अगर एक बार इसको सुनेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के और आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो वो भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से इसमें जा कर के कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, उसको हम बताएंगे। उसके द्वारा बताए गए जो है हम सवालों को लोगों के सामने रखेंगे। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। ज्योतिष और पर्यावरण, एक पौधा लगाने से भी मिलता है पुण्य, जानिए 13 खास बातें। और इसमें हमारे धर्म में वृक्षों की बहुत ही महत्वता है। जो पुण्य अनेक यज्ञ करवाने से, पुण्य दान करने से नहीं मिलते, उसे जो है देव आराधना करने से भी दुर्लभ है, नहीं मिल पाते। वो पुण्य महज एक पौधे लगाने से ही सहज में प्राप्त हो जाता है। हमारे सनातन धर्म का उद्देश्य जो है शुरू से ऐसा रहा है कि पर्यावरण को बचाओ। जैसे पीपल, बरगद आदि की हमारे धर्म में पूजा करते हैं और पूजा करने के साथ साथ जो है हमारे को वो फ़ायदा देते हैं। हमारे मानव जाति को जो है, हमारे अनेक प्रकार की जातियां प्रजातियां जो हैं और भी पशु पक्षी, उनको भी जो है ये पेड़ बचाते हैं। इन्हीं से जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं और इन्हीं के द्वारा हम पोषित होते हैं। तो जिससे हमारे को लाभ मिलता है उसको जो है हमारे को चाहिए कि हम उनकी भी सेवा करें। तो इसी प्रकार से जब प्राणियों को जीवन दान पेड़ों से मिलता है तो पेड़ के जो है हम उत्थान के लिए उसको जो है संरक्षित करें और पेड़ को लगाएं और जानें कि ज्योतिष के अनुसार कैसे जो है पौधारोपण करें। और आज हम वही बताने वाले हैं 13 काम की बातें। पौधारोपण हेतु जो है उत्तरा, ये नक्षत्रों के नाम हैं। इन नक्षत्रों के नाम हम आपको बता रहे हैं। स्वाति है, हस्त है, रोहिणी, मूल नक्षत्र ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन शुभ मुहूर्त में पौधा लगाया जाता है तो वो पौधा जो है चलता है। वो पौधा जो है किसी प्रकार के उसमें रोग नहीं लगते, व्याधि नहीं लगते, वो रुकावट को प्राप्त नहीं होता। वो जो है पर्याप्त रूप में बढ़ता है, फूलता है। और इनमें रोपे गए पौधों का रोपण निष्फल बिल्कुल भी नहीं होता है। घर के नेतृत्व और अग्निकोण में बगीचा नहीं लगाना चाहिए। जिन घरों में बगीचा लगाने की जगह निकाली जा रही हो तो वहाँ पर घर के जो है वाम पार्श्व में ही उद्यान लगाना चाहिए। और घर से पूरब में विशाल वृक्षों का ना होना या कम होना ही शुभ होता है। फिर भी यदि उन्हें जो है काटने के बजाय घर के उत्तर की ओर और उनके दुष्प्रभावों को संतुलित करने के हेतु आप जो है आंवला लगा सकते हैं, अमलतास लगा सकते हैं, हार श्रृंगार लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी की महिमा तो वेदों में वर्णित है और बहुत ही लाभकारी है। कोई पेड़ लगाइए ना लगाइए, तुलसी का पेड़ जो है घर में ज़रूर ही लगाइए। यह आपको हर तरह से फ़ायदा देने वाला है। तुलसी के पौधों में से एक किसी को लगाया जा सकता है। जैसे जिन वृक्षों में फल लगना बंद हो गए हों या जिन पेड़ में फल कम लगते हों, उन्हें जो है कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल, जौ मिले हुए जल से सींचना चाहिए। तो ये जो है पेड़ उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं। जिन वृक्ष के तने चारों ओर से सूअर की हड्डी का एक टुकड़ा गाड़ दिया जाता है, वह जो है सदैव हरा भरा रहता है, कभी जो है सूखता नहीं है। तो अगर
बगीचे में दूर स्थान पे है तो ही गाड़ें, अगर घर में हो तो जो है इस हड्डी को घर में नहीं गाड़ना चाहिए। जिस घर की सीमा में निगुड्डी का पौधा होता है वो हमेशा अमन चैन से रहता है। इसी प्रकार के अंगूर, पनस, पाकड़, महुआ के पेड़ों को घर की सीमा में रोपण शुभ होता है। आमलक को लगाने वाले की ज़मीन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर चाहे उस व्यक्ति के द्वारा इस पौधे का रोपण कहीं भी जा कर के क्यों न किया जाए। जो पेड़ घर में नहीं लगाए जा सकते उन्हें दूर जा कर के कहीं मैदान में जहाँ पर खाली स्थान हो वहाँ पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा की पीड़ा हरण करने के हेतु गूलर का पौधा लगाना चाहिए। जैसे जिसके मन में चंचलता रहती है, मन में तरह तरह के विकार आते हैं, मन उसका परेशान रहता है, वो जो है गूलर का पौधा लगाए, बहुत ही शुभ होता है। घर के पूर्व में बरगद का, पश्चिम में पीपल का, उत्तर में पाकड़ का, दक्षिण में गूलर का वृक्ष होना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके विपरीत पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, घर के उत्तर में गूलर का वृक्ष जो है अशुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में बेलपत्र का एक वृक्ष लगा होता है उसके यहाँ जो है साक्षात लक्ष्मी का वास रहता है। घर की सीमा में कदली, कदली फल उसे कहते हैं जो केला होता है उसी को कदली कहते हैं, और बदरी कहते हैं बेर को। ये में जो है बांज अनार के वृक्ष होने से वहाँ बच्चों को कष्ट उठाना पड़ता है। घर में रेगिस्तानी पौधों का होना जो है शत्रु बाधा, अशांति, धन हानि कारक होता है, इसीलिए कैक्टस के पौधे इसी श्रेणी में आते हैं। जिस घर की सीमा में पलाश, कंचन, अर्जुन और करंज और श्लेष्मात तक नाम के वृक्षों का कोई भी वृक्ष होता है वहाँ सदैव अशांति बनी रहती है, इसीलिए इन पौधों को घर में ना लगाएं। बेर का वृक्ष जो है अति शत्रु पैदा करता है, इसलिए घर में बेर का पौधा ना लगाएं। घर का वृक्ष जो है घर की सीमा के अंदर बाहर शुभ होता है, ये जो है बाहर लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं लगाना होता। जो व्यक्ति 2 बड़ के वृक्षों का रोपण कर देता है उसके अनेकों पाप समन होता है, और ये वृक्ष जो है किसी खुले स्थान मैदान में ही रोपण करना चाहिए। जैसे पीपल, बरगद घर के पास में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बढ़ने पर घर को भी गिरा देते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मोटी मोटी होती हैं और ये जो है इस प्रकार घर को नुकसान पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति पलाश के वृक्ष का रोपण करते हैं उन्हें जो है उत्तम संतान और सुख देने वाले पुत्र अवश्य ही प्राप्त होते हैं, किंतु पलाश का वृक्ष जो है घर की सीमा में ना हो, उसे बाहर ही लगाना चाहिए। किसी भी कारण से वृक्ष काटने पर दूसरे जो है 10 वृक्ष लगाना चाहिए। अगर आप एक वृक्ष को काट देते हैं किसी वजह से तो 10 वृक्ष को लगाएं और उसका जो है पालना करें, पाप से मुक्त होंगे और उसका जो है पुण्य जो होगा, पेड़ लगाने से हमारे को ऑक्सीजन मिलेगा, हमारी जो है मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम इसीलिए बार बार इस पे जोर दे करके आज बता रहे हैं कि पेड़ों को ज़रूर ही लगाना चाहिए, इसके बहुत ही पुण्य लाभ होते हैं। अगर आप किसी पेड़ को नहीं लगा सकते हैं तो पीपल, बट वृक्ष में, तुलसी में कभी जल डालेंगे, श्रद्धा से महान पुण्यकारी होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।